हे गाइस, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि और हैप्पी विमेंस डे। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ खास, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का व्लॉग है महाशिवरात्रि के ऊपर। तो आज जो भी फुटेज आप इस व्लॉग में देखेंगे वो है प्रियंका की, क्योंकि वो इस वक्त उज्जैन में है, महाकाल के दर्शन कर रही हैं। तो उन्होंने वहां से वो फुटेज भेजी है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो फुटेज वीडियो के रूप में, एक व्लॉग के रूप में आप सभी के साथ साझा की जाए और उस कथा को सुनाया जाए जो आज के दिन बहुत ही प्रसिद्ध है। कहते हैं माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा कि कलयुग जो है वो बहुत ही एक ऐसा युग होता है, एक ऐसा युग होगा जहां पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसे काम होंगे जो पाप में गिने जाते हैं। तो ऐसे में आपकी मतलब भगवान शिव की जो कृपा है वो सहज में कैसे मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। तो इस पर भगवान शिव ने उनको एक कथा सुनाई जो मैं आज आप सभी के साथ साझा करूंगी। तो एक बार फिर से कहूंगी कि वीडियो को, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आज का ये जो स्पेशल व्लॉग मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कहते हैं पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था। वो एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हुआ तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया।
शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हुई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। कहते हैं कि अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने गए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार हमें ये समझ में आता है कि अनजाने में किए गए व्रत का भी फल जो है शिवजी ने उन्हें दिया। पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए थे कि अपने परिवार के कष्ट का ध्यान देते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। और ये जो करुणा थी ना, उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है। तो ये थी आज की कथा। तो गाइस, कैसा लगा आज का ब्लॉग? पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और भी पसंद आया तो लोगों के साथ शेयर करें। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी शिवरात्रि और हैप्पी विमेंस डे। कल एक और ब्लॉग लेकर होंगी हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।